जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाली है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाई जाती है। ऐसा मान्यता है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को हो रही है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ चतुर्दशी तिथि रह रही है 8/8/2025 को 1:41 तक। उस दिन शुक्रवार पड़ रही है और शुक्रवार को दोपहर 1:42 के बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का अंत 9/8/2025 को 1:24 दोपहर में हो रही है। श्रवण नक्षत्र में भोग करने वाली पूर्णिमा तिथि का मान रहेगा। रक्षाबंधन 9/8/2025 को संपूर्ण भारत में मनाई जाएगी। रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर 1:24 दोपहर तक रहेगी। रक्षा सूत्र बांधने का महत्व क्या है? हम लोग यजमान के हाथों पे और बहन अपने भाइयों के हाथों पे रक्षा सूत्र क्यों बांधती है? इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र, हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। रक्षा सूत्र किन मंत्रों से बांधना चाहिए और उस मंत्र का प्रभाव क्या होता है, आज हम लोग इसी वीडियोज के माध्यम से समझेंगे। रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है एन बंधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तिन त्वाम भी बंधनामी रक्षे माचल। इस मंत्र को बोलकर ब्राह्मण को यजमान के हाथों पर और बहन को भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से ब्राह्मणों ने दानवों के राजा बलि को बांधा, उसी सूत्र को मैं तुम्हें बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ। हे राखी, स्थिर रहो और रक्षा करो। इसका और भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे हे ईश्वर अस्य बंधनस्य रक्षणाम कुरु। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमारी भाई बहन के बंधन की रक्षा करें। यजमान के ऊपर अगर आप बांध रहे हैं तो ब्राह्मणों को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमारे यजमान की बंधन की रक्षा करें। उसकी आगे जो हमें प्रमाण मिलती है उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। बंधु स्नेहन मनो बंधनाति यह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मन के स्नेह से बांधे वह भाई, या जो
मन के स्नेह से बांधे वह ब्राह्मण परस्परम भाव यत्नः। और मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि हाँ आओ हम एक दूसरे का ख्याल रखें, न कदापि खंडितः। एक ऐसा रिश्ता बनाए, एक ऐसा रिश्ता को मजबूत करें, एक ऐसा रिश्ता को ऐसा बल दे जो रिश्ता कभी न टूटने वाला हो। इसके महत्व में और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ये रक्षा बंधन, ये रक्षा सूत्र क्या है और किस उद्देश्य से बांधा जाता है, अगले प्रमाण में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। रक्षा बंधनस्य पवित्र सूत्रम केवलम तारम न भवति, विश्वासस्य प्रेमस्य विश्वास्य च तारः अस्ति यः संबंधनम गंभीरम बंधनाति। अर्थात इसका अर्थ है कि रक्षा बंधन का पवित्र धागा सिर्फ एक डोरी नहीं है, यह विश्वास, प्रेम और भरोसे की डोर है जो रिश्ते को गहराई से बांधती है। अब बात है कि इतना तो हम महत्व के बारे में समझें। अब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस दिन निषेध बतलाई गई हैं, इस दिन नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र कभी भी भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो शास्त्र कहता है कि कुलम समूलम दहती। अर्थात जो ब्राह्मण अपने यजमान या जो बहन अपने भाई की कलाई पे भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधती है, उसका कुल का समूलः सर्वनाश हो जाता है। इसका प्रमाण रावण है, इसका प्रमाण कंस है और इसका प्रमाण दुशासन है। इन सब के बहनों ने भद्रा समय में ही राखी बांधी थी, इसलिए भद्रा को शुभ कर्मों में निषेध माना जाता है। भद्रा कौन है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। ब्रह्मा जी के मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र शनि और उन्हीं के पुत्री में से एक भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा की वर्जित हर शुभ कर्मों में किया गया है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ, छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, उन सबों में भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में किया गया पुण्य काम, पुण्य कर्म वो निष्फल हो जाता है। उसकी फल की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। इसलिए भद्रा में कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो, भद्रा की पहले पहचान करें। भद्रा कौन सी भद्रा है, भद्रा कहाँ पे है, किस अवस्था में है, ये सभी चीज़ों का विचार करके ही शुभ कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। शुभ कर्मों में अशुभता बढ़ती है, और अशुभता कब बढ़ती है, जब हम लोग कर्म करने से पहले उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। हर चीज़ आपका जब शुभ होगा, मुहूर्त शुभ होगी, समय शुभ होगा,
नक्षत्र और दिन शुभ होगा, आत्मा पवित्र होगा, तो ही जाकर के आपकी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान शुभ रहेगा। इन शुभताओं को बनाए रखने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने विप्रगण के साथ में, अगर आपके यहाँ कोई कुल पुरोहित, कुल ब्राह्मण आते हों, तो उनके साथ बैठ कर के इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और विचार विमर्श के बाद जो अनुकूल समय हो, जो अच्छे समय हो, उस समय में अपनी अनुष्ठान की समय निर्धारित करें। जब समय निर्धारित होगा तो समय में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे आपका करण शुभ होना चाहिए, आपका शुभ योग होना चाहिए और नक्षत्र शुभ भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के विचार करते हुए अपनी शुभ कर्म की शुरुआत करना चाहिए। अगर हर चीज़ शुभ रहेगा तो हमारी हर कार्य शुभ और संपन्न अच्छे ढंग से होगा, उसका फल अक्षय फल की प्राप्ति होगी। कोई भी काम काल दंड में नहीं करना चाहिए, कोई भी काम भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। दिशाशूल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त हो उसमें आप कर सकते हैं। राहु काल का विचार भी करना चाहिए। राहु काल में भी किया गया पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान व्यक्ति को अशुभता प्रदान करता है। मुसल दंड हो, योग बन रहा हो, तो उस समय नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में ऐसी विचार आती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न करके अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी समय में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसकी प्रमाण के साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदान करूँ। इसलिए अगर आपको यह वीडियो, यह विषय वस्तु अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें और आप हमें बताएं कि आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम।